हेलो एंड वेलकम बैक टू BHS स्टूडेंट क्लब। मैं हूं विकास गौतम और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CHS 6 के लिए 10 जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सन टेम्पल सिचुएटेड। सन टेम्पल यानी कि सूर्य मंदिर कहाँ है? यहाँ पे आपको 4 प्लेसेस दिए गए हैं, दिल्ली, पुरी, कोणार्क और जम्मू। तो इसका राइट आंसर होगा कोणार्क। क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये जो देख रहे हैं मंदिर, ये कौन सा मंदिर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल। ये 13th सेंचुरी में बनाया गया था। सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर, सिटी बसा हुआ है? तो यहाँ देखें, नासिक जो आपका है ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये कहाँ पड़ता है? नासिक। नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। सूरत, सूरत कहाँ है? ताप्ती के किनारे, ताप्ती रिवर के किनारे बसा है। सूरत गुजरात, ताप्ती, ताप्ती नदी के किनारे बसा है। दिल्ली किसके किनारे बसा है? यमुना। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। और ये कोलकाता बसा है। ठीक है, कोलकाता हुगली के किनारे बसा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोलकाता। आर.के. लक्ष्मण इज फेमस फॉर विच आर्ट? मतलब आर.के. लक्ष्मण किस आर्ट के लिए फेमस है? तो आर.के. लक्ष्मण कार्टूनिस्ट थे, यानी कि कार्टून्स बनाते थे। आप लोग पेपर में या देखते होंगे, जो कार्टून के फिगर्स देखते होंगे, इमेजेस, वो ये बनाया करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्टून, कार्टून मेकिंग। इनका पूरा नाम क्या था? रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण, आर.के. लक्ष्मण। ठीक है, इसी को शॉर्ट में आर.के. लक्ष्मण इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1921 को कर्नाटक में हुआ था और 26 जनवरी 2015 को इनका देहांत हो गया। का एक बहुत ही फेमस क्रिएशन है जिसको हम लोग द कॉमन मैन के नाम से जानते हैं। द कॉमन मैन, ये इनकी पॉपुलर क्रिएशन है। तो यदि इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि द कॉमन मैन किसकी फेमस क्रिएशन है, तो आर.के. लक्ष्मण ही उसका आंसर होगा। या फिर आर.के. लक्ष्मण की फेमस क्रिएशन क्या है, और यदि ऑप्शन में द कॉमन मैन हो तो आंसर द कॉमन मैन होगा। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ यूएन सिचुएटेड? यानी कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? ठीक है, हेड ऑफिस। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है। वेयर द जिम कॉर्बेट पार्क सिचुएटेड? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये एक नेशनल पार्क है और यह आपके उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ठीक है, उत्तराखंड में सिचुएटेड है। और यह क्या है? यह एक टाइगर प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये क्या है? यह बंगाल टाइगर है और ये इमेज इसी पार्क का है। जिम कॉर्बेट पार्क में ही यह इमेज लिया गया है बंगाल टाइगर का। कवर ड्राइव, कवर ड्राइव वर्ड इज यूज्ड इन विच गेम? यानी कि कवर ड्राइव जो वर्ड है वो इनमें से किस गेम में यूज किया जाता है?
ऑप्शन में क्या है, क्रिकेट, जूडो, पोलो, हॉकी। तो कवर ड्राइव का यूज़ हम क्रिकेट में करते हैं, ठीक है, क्रिकेट में कवर ड्राइव का यूज़ होता है। देखिए ये क्रिकेट का आपका मैदान है, और क्रिकेट में के फील्ड में ये जितने सारे वर्ड क्रिकेट से रिलेटेड है यहाँ पे मैंने दे दिया है, और उसका जो डायरेक्शंस है वो भी इसमें दिए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कवर ड्राइव, ये जैसे ये आप लोग यदि क्रिकेट खेलते होंगे तो ये बैट्समैन हो गया, ये बैटिंग कर रहा है, यानी कि बैट्समैन के जो राइट साइड, ये क्या है, इधर से बैटिंग कर रहा है तो ये राइट साइड हुआ, यानी कि राइट साइड को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये एक आपका ये ऑफ ड्राइव है, ठीक है, जो स्ट्रेट में है, और जो इसके बिल्कुल इन फ्रंट में है विकेट के पीछे वो स्क्वायर कट है। और ये राइट साइड के जो बीच वाला पूरा एरिया है, ठीक है, ये जो आपका ये कवर ड्राइव है, यानी कि यदि ये इस एरिया में जो भी शॉट मारेगा वो क्या होगा, कवर ड्राइव होगा। तो अब क्रिकेट से चूंकि क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप ये जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं ये सबको भी आप ध्यान में रखें, वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देखें, कॉपी पे नोट कर लें, क्योंकि इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। हु इन्वेंटेड फाउंटेन पेन, यहाँ पे पेन भी होना चाहिए था, क्वेश्चन थोड़ा दूर है, फाउंटेन पेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वाटरमैन। इनका पूरा नाम क्या है, लेविस वाटरमैन, ठीक है। तो ऐसे भी यदि आ जाए लेविस वाटरमैन तो इनका पूरा नाम याद रखना है। और ये कहाँ के थे, तो ये अमेरिकन इन्वेंटर थे, ठीक है। और इसमें से आपके अल्फ्रेड नोबेल काफ़ी फेमस है, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। तो ये डायनामाइट के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। और आप लोगों ने नोबेल प्राइज़ आप याद किए होंगे, आप देखते होंगे नोबेल प्राइज़ मिलता है ना, तो जो नोबेल प्राइज़ मिलता है वो अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में ही मिलता है, इन्हीं की याद में ही दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे, ये स्वीडिश थे, यानी कि स्वीडन के थे, स्वीडिश सिटीजन थे। सुंदरवन इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, यानी कि सुंदरवन किस स्टेट में सिचुएटेड है। देखिए इसका राइट आंसर होगा वेस्ट बंगाल, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। और यह भी क्या है, जैसे जिम कॉर्बेट एक टाइगर प्रोजेक्ट है, वैसे ही सुंदरवन भी क्या है, एक टाइगर प्रोजेक्ट है। और यहाँ भी बंगाल टाइगर की संख्या अधिक है। तो टाइगर, इसको आप यदि टाइगर प्रोजेक्ट की जगह टाइगर, कई जगह आपको रिजर्व भी लिखा मिल सकता है, टाइगर रिजर्व, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व भी मिल सकता है। 1987 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी रखा गया है, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। Which of the following is known as the city of lakes? इसका सही आंसर होगा उदयपुर। उदयपुर कहाँ है, तो उदयपुर राजस्थान में है। एन इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री, यानी कि एन कहाँ की करेंसी है, रुपया, कहाँ का रुपया है ये, तो एन जापान की रुपया है, ठीक है। जापान, जैसे अपने यहाँ भारत में रुपी चलता है वैसे जापान में एन चलता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में क्या चलता है, डॉलर, ठीक है, आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी बोल सकते हैं। इंग्लैंड में क्या चलता है, पाउंड। और जापान का एन हो ही गया आपका, जो इसका राइट आंसर भी होगा। रसिया में क्या चलता है, रूबेल, रसिया में रूबेल